ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। और आने वाला जो अभी एक जो समय है आपके लिए, अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है उसमें संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। वैसे तो क्या होता है, मैंने एक साल भर का एक पूरा बना दिया है वीडियो, उसको आपने नहीं देखा है, अगर नहीं देखा है तो एक बार उसको लगातार देखते रहिए। वो पूरे साल का निचोड़ है उसमें। आप जो बीच बीच में छोटे छोटे परिवर्तन ग्रहों के होते हैं उनके लिए भी बता दिया है। शनि उदयावस्था में आ गए हैं, अभी कम्बस चल रहे थे, उससे भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ऐसी छोटी-छोटी जो प्लैनेट की पोज़ीशन है बदलती रहती है, सबके लिए मिला-जुला असर देती है। अब लंबे समय तक जो ग्रह रहने वाले हैं उनके बारे में सबसे पहले बता देते हैं। अप्रैल 2024 में राहु और केतु जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं, बस उनके नक्षत्र परिवर्तन होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, उदय अवस्था में हो गए हैं, ये ऐसे ही चलने वाले हैं 2025 तक। लेकिन हाँ, गुरु अपनी राशि जरूर बदलेंगे, वो भी कब? इस माह के एंड में, मतलब अप्रैल के बाद 1 मई से अपनी जहाँ मेष राशि में चल रहे थे, मित्र की राशि, अब अपने शत्रु की राशि वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो अब ऐसा है, 2 अच्छे ग्रह हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं, कितनी अशुभता देंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। उस स्थिति का भी आपको अलग से बता दिया जाएगा। अभी जो और लंबे समय तक रहते हैं जैसे ही रहेंगे, शॉर्ट में अपनी जो राशियाँ बदल लेते हैं उनको सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य अभी क्या है, मीन राशि में चल रहे हैं, फिर अप्रैल से 13 अप्रैल के मतलब मध्य अप्रैल के बाद फिर ये अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो उसके अलावा मंगल जो है वो अभी जैसे मंगल की स्थिति मैंने कुंभ में और मीन में बताई है, उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये अपनी राशि में आ जाएंगे। तो इसमें मिला जुला रहने वाला है, मंगल की राशियों को बहुत लाभ नहीं होगा। अब आ जाते हैं बुध के लिए। बुध अभी मीन राशि में नीच राशि में रहने वाले हैं कुछ समय, उसके बाद फिर ये अपनी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उसके वीडियो आपको अलग से देखना होगी, इसमें मैं केवल शॉर्ट में बताने वाली हूँ। उसके बाद शुक्र जो है वो 24 मार्च से मार्गी उदय अवस्था में आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में। उसके बाद फिर ये मेष राशि में सम राशि में प्रवेश करेंगे। अब इसमें क्या है कि इस माह ऐसे पिछले माह मैंने बताया था कुंभ राशि में युति बढ़ रही थी, इस माह मीन राशि में और मेष राशि में अलग अलग चाहे 3-4 ग्रह की युति बनेगी। उसमें कोई न कोई ग्रह ऐसा तो निश्चित रूप से होता है जो आपको लाभ पहुंचाएगा और किसी किसी ग्रह से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। अब निर्भर ये करता है आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, नंबर 1 गोचर में किस भाव में जा रहा है, और कारक है कि अकारक है कि आपको कितना फल देगा। ये आप अपनी नेटा चार्ट खोल के देख लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी 100% वाली बात इसमें नहीं होती है जो माह के होते राशिफल। लेकिन हाँ, जो साल के मैंने जो बनाए हैं वीडियो, उसमें मैंने काफ़ी उसमें सतर्कता बरती है, किसी को भी उसकी वजह से परेशानी नहीं होगी समझने में। अब इस माह की लियो से मैं इस वीडियो में शुरू करती हूँ। लियो मतलब सिंह राशि का कैसे जाने वाला है अप्रैल का महीना, सबसे पहले बता देते। इस माह है 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जो सूर्य आपके स्वामी राशि हैं। आपको ही थोड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है अप्रैल महीने में, क्योंकि राहु द्वारा ग्रसित किया जाएगा। ये जो महीना है आपके लिए शेष ग्रह अच्छे हैं, जैसे कि मेष राशि में अभी गुरु चल रहे हैं, आपके कारक हैं ये, इसलिए आपको दोनों ही पोजीशन में अच्छी लाभ मिलेंगे। अभी जैसे गुरु जहाँ चल रहे हैं और उसके बाद गुरु की स्थिति बनेगी, दोनों स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, भाग्यवर्धक रहेगी। लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। मध्य माह के बाद अष्टम भाव में जब ऐसे है तब की स्थिति अगर मान के चलो, तब राहु जो है वो अष्टम भाव में चल रहे हैं, आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। विशेष तौर से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो इस समय आपको हो सकता है कि आपका टॉप लिस्ट में नाम आए, प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो वो आपको 8 अप्रैल के बाद परेशानी होगी, उसके पहले कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो ग्रहण का प्रभाव है लगभग 1 महीने तक रहने वाला है टोटल। मतलब वैसे तो 6 महीने तक रहता है, लेकिन मैक्सिमम मतलब मैं ऐसा देखती ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डिग्री वाइज फिर ग्रह थोड़े से दूर हो जाते हैं तो फिर थोड़े से प्रभाव में अशुभता कम हो जाएगी। विवाह और प्रेम प्रसंगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, उसमें क्रोध की मात्रा ही बढ़ा देंगे। उसमें आपको क्रोध करते हैं तो आपके वैवाहिक संबंध भी खराब हो सकते हैं।
चूँकि आपका 7वें भाव में शश नामक जो पंच महापुरुष में बना हुआ है, उसका पूरा लाभ होगा। जैसे व्यापार में अगर कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपके अगर विवाह के योग थे, विवाह के प्रपोजल आ रहे थे, इस समय आपको हो सका है अच्छा जीवन साथी मिले। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, उससे बहुत सारा धन भी कमाने वाले हैं आप। विदेशी यात्राएं करना चाह रहे थे तो वो भी इस समय सुलभ हो सकती है। सेल्स परचेज के अगर डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो ब्लाइंड फेथ किसी पे ना करें, किसी पे भी ऐसा मतलब अति विश्वास ना करें, अन्यथा धोखा हो सकता है आपको। किसी भी ऐसे व्यापार में है या कैरियर में है, किसी से बात अगर शेयर करनी है तो पहले उसको परख लें। अगर ये सब आप ध्यान रखते हैं तो आपको यश, मान, कीर्ति सबकी प्राप्ति होने वाली है। आपको जैसे मैंने बताया कि अगर हानि होगी किससे, आपके किसी ऐसे लोगों से आपकी मतलब बात जान लेंगे, गुड़ आपकी कोई सीक्रेट जान लेंगे, और विशेष तौर से अपोजिट सेक्स से ज़्यादा हानि हो सकती है। इस दौरान आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है ना, 7.5 ये नठैया है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम करें बहुत अच्छा है। और फिर भी कोई परेशानी है तो आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और बृहस्पति को प्रबल करना चाहिए। आपके कारक ग्रह हैं बृहस्पति, उनको अगर आप प्रबल करते हैं तो आपके लिए फिर हर एक समस्या है जो उसका समाधान मिलेगा, आपकी रक्षा भी होती रहेगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध हैं। अभी क्या है, कन्या राशि में ही चल रहे हैं केतु, ये और इसके विपरीत चल रहे हैं मीन राशि में राहु। तो ये एक्सेस बना हुआ है लंबे समय तक आपके लिए। अभी जैसे अब कन्या राशि में अभी ग्रहण भी पड़ चुका है, एक जो चंद्र ग्रहण, उसको भी, उससे भी फर्क पड़ेगा अभी। और 8 अप्रैल को जो अभी सूर्य ग्रहण पड़ेगा उससे भी फर्क पड़ेगा। उस समय क्या होगा कि सूर्य की को ग्रसित करेंगे, अभी चंद्रमा को ग्रसित किया है। बुध के लिए कहते हैं, जैसे बुध आपके स्वामी राशि है, अष्टम और सप्तम भाव में ये रहने वाले हैं। कुछ समय ये रहेंगे नीच राशि में, उसके बाद फिर ये आ जाएंगे अपनी शत्रु राशि में। दोनों स्थितियां आपके लिए मिली जुली रहने वाली हैं। आपको थोड़ा सा सपोर्ट जरूर लगेगा, किसको, स्वास्थ्य के लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन केतु क्या है, असंतुष्टि का भावना देते हैं। जिस भाव में ये आते हैं गोचर में या आपके नेटल चार्ट में बैठे हैं, डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, उससे आपको स्वयं को निकालना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे अपनी कोई ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं, फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। प्रेम में आए हैं तो भ्रम ना आने दें, और किसी से भी क्रोध ना करें। विशेष रूप से अपना जो प्रेमी है, जो भी आपका है, उससे आपको कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे वो हर्ट हो, अन्यथा फिर आपका जो वैवाहिक संबंध या प्रेम प्रसंग टूट सकता है। ठीक यही बात वैवाहिक संबंध पे लागू होती है। लेकिन राहु ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि राहु जब गुरु की राशि में बैठे हैं तो विवाह योग्य थे, विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं और विवाह फिक्स करवा सकते हैं। ये थोड़ा भाग्य का साथ कम रहने वाला है, किसी किसी मायने में आपको फायदा होगा। जैसे व्यापार में है तो व्यापार में ये समय अच्छा है, आपका भाग्य साथ देगा फिर 24 अप्रैल तक। इसलिए भाग्य का उस समय तक अगर आप चाहते कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विदेश से जुड़ के व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि जड़ युग जो बनता है बुद्ध से, उससे मिलके ये जो बन रहा है जड़ युग बनाते हैं। इसका वीडियो मैंने बना के दिया है आप लोगों को, जड़ युग क्या होता है। उससे वाद विवाद हो सकता है मंगल के साथ जब यति बनती है। मंगल क्या है, थोड़े ऐसे होते हैं कि उग्र होते हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। इससे आपको थोड़ा सा स्वयं बचाव करना पड़ेगा। और अगर सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य आपके कारक हैं, तो 15 अप्रैल के बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जब वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे उसके पहले थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आर्थिक जितना आपको आर्थिक लाभ होगा उसके बराबर व्यय भी करना पड़ेगा, इसलिए बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इस समय आत्मबल में थोड़ी सी कमी होगी। इस समय की स्थिति जो है वो ग्रहण से की वजह से आपको थोड़ा सा डाउन कर सकती है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, तो ये सब आपकी जो झमेले हैं उनसे ये बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, जो अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे और चतुर्ग्रही योग जो मीन राशि में बन रहा है मध्य माह तक, उसका लाभ मिलेगा आपको। उसके बाद सूर्य अपने जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे फिर उतना लाभ नहीं होगा। वैसे तुला राशि वालों के लिए सूर्य कारक नहीं होते हैं,
तो इसलिए आपके लिए बुध और आपके कारक भाव है वो जब तक नीच अवस्था में है, आपको थोड़ा भाग्य में कमी होगी। आपको जब ये बुध अपनी राशि बदल लेंगे तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। शनि तो आपके लिए कारक होते हैं क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च रहते हैं, इसलिए शिक्षा है, संतान है, प्रेम प्रसंग है, शेयर मार्केट है, ये सब आपको इसका लाभ देंगे। अगर पूर्व में कोई प्रयास कर रहे थे और अभी तक वो सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें से कोई ऐसा काम था जो कि आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ था, संतान से जुड़ा हुआ था, वो सब अब उसमें जो है वो पूर्णता आने वाली है। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा एडजस्टमेंट कर के चलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। शेयर मार्केट से अच्छा धन कमा सकते हैं, हेल्थ भी सुधार हो सकती है, समय अनुकूलता भरा है, साथ आपका रहेगा किसका, भाग्य का साथ है। तो इसलिए कंपटीशन भी फेस करते हैं, उसमें भी सफलता मिलने वाली है। इनकम के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय बहुत श्रेष्ठ है, नए नए आमदनी के स्रोत भी होंगे और समय बहुत अच्छा है। व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए भी अच्छा है, अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है, नए जॉब की तलाश भी खत्म हो सकती है। आपके मनोकुल जो है जॉब, अगर उसकी अभी तक कोशिश कर रहे थे नहीं प्राप्त हो रही थी, अब वो प्राप्त हो सकती है। बहुत सी इच्छाएं पूर्ति का समय है ये। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ साथ व्यय भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, व्यय अच्छे कामों पर होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो ये तो आपको अगर अच्छे परिणाम लेना है तो शनिवार को दान कीजिए। अगर मान लीजिए वो शुक्र अच्छा है आपका, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, शुक्र के मंत्र कर सकते हैं, स्त्री वर्ग का सम्मान कर सकते हैं। घर में अगर दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं, उससे भी काफ़ी कुछ आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कुल मिला के है कि तुला राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि जो मंगल हैं, आपको कुल मिला के ये है कि कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करते हुए ढैया का प्रभाव दिखाते रहेंगे, क्योंकि ढैया जो है वो शनि की वजह से है, आपके चौथे भाव में है, इसलिए इसको आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस शनि की दृष्टियाँ जो होती हैं वो खराब होंगी, उनका थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने जो बनाया है एक वीडियो अलग से दिया है, कितना हानि होगी कितना फायदा होगा इसमें मैं केवल बताती हूँ। चौथे भाव में है अभी ये शनि, इसलिए भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की अगर कोई हेल्थ खराब हो रही थी उसमें भी सुधार होगा। और उसके बाद जब जैसे ही मंगल जो है अपनी राशि बदल के मीन राशि में आ जाएंगी कुंभ से, उसको उस समय की स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी। मीन में राहु और आपके शुक्र बुध और ये सूर्य जब आएंगे मध्यमा के बाद, उसमें निर्णय क्षमता आपकी कुशाग्र हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है उस दौरान कर सकते हैं। प्रेम में थे तो मिला जुला रिजल्ट मिलने वाला है, उन पर क्रोध ना करें। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है आपके, लेकिन शिक्षा में अगर कोई व्यवधान आ रहा था वो दूर होगा। और संतान से अगर कोई अगर बात करनी है तो उनसे प्रेम से करें, नहीं तो वहाँ मतभेद हो सकता है। विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं। कैरियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, शनि है थोड़ा सा परेशान करेंगी, उनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव पे है, लेकिन नए जॉब की तलाश खत्म हो सकती है, पुराने जॉब में प्रमोशन दिलाने वाले हैं। शनि पूरी तरह से खराब नहीं है, कुछ मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। विशेष रूप से धन से संबंधित कोई परेशानी थी अब वो इस माह सुलझ जाएगी। दुविधा की स्थिति से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। कोई भी चेंज करना है तो किसी से विचार विमर्श करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। जब चंद्रमा मतलब ये इसमें नीच रहता है वृश्चिक राशि में, जब चौथे 8वें 12वें भाव में आता है भ्रमण करते हुए, तो आपको परेशानी दे सकता है। इसी किसी से सलाह लेना उचित रहेगा। और इसके साथ साथ जो चंद्रग्रहण पड़ा उसका ही प्रभाव आप पर रहेगा, आपको देखना होगा। ये लंबे समय तक रहता है, वैसे मान के ऐसे चलते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन टोटली देखा जाए तो 6 महीने तक प्रभावित करते हैं ये जो ग्रहण होते हैं वो। तो इसलिए अगर कोई परेशानी है भी तो हनुमान जी की शरण में जाएं, और अगर शनि की वजह से कोई दिक्कत हो रही, छाया दान करते रहें, नीडी लोगों को कुछ न कुछ खाने को हर शनिवार को देते रहें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये छोटी छोटी टिप हैं, और इसलिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा सुविधा दी है। सभी अपने जो मतलब एस्ट्रोलॉजी में जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये अच्छी बात है। मैंने एक जो चैनल शुरू किया है उसमें छोटी छोटी सी टिप दी हैं, और वो समस्याओं से केवल ग्रसित लोगों के लिए हैं। अगर आप उनको देखेंगे आपको बहुत सारी समस्याओं का घर बैठे समाधान मिल सकता है। ना तो उसमें बहुत खर्च करना होता है आपको, और ना ही बहुत झंझट होती है। कुछ चीज़ें तो उसमें आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। ये एक बार देख के, और फिर अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।
आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।